गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इंटरनल ट्रेड। जैसे कि इसके नाम से ही पता है, ट्रेड ट्रेड क्या होता है? इट इज द एक्सचेंज गुड्स एंड द सर्विसेज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर टू अर्न द प्रॉफिट। ट्रेड में गुड्स और सर्विसेज का हम एक्सचेंज करते हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में। बहुत सारी चीजें डेली रूटीन में बनती रहती हैं। तो ट्रेड का क्या काम होता है? टू मेक इजियर एक्सचेंज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। ट्रेड में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको मिडलमैन और ट्रेडमैन भी बोलते हैं। जो हमारा ट्रेडिंग है वो दो तरह का होता है, एक इंटरनल ट्रेड होता है, एक्सटर्नल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड जो एक कंट्री के अंदर होता है, ट्रेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होगा? जो दो कंट्रीज की बाउंड्रीज के अंदर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ट्रेड। जब जैसे इंडिया है, इंडिया का अगर व्यापार जापान के साथ हो रहा है, कोरिया के साथ हो रहा है, तो दिस इज द एक्सटर्नल ट्रेड। बट इंडिया में जैसे हरियाणा यूपी में सेल कर रहा है या मुंबई सूरत में सेल कर रहा है, तो दिस इज द इंटरनल ट्रेड। एक देश के अंदर हो रहा है इंटरनल, दो देशों के बीच में हो रहा है एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड को बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे इसको हम होम ट्रेड भी बोलते हैं, इनलैंड ट्रेड भी बोलते हैं और डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं। तो इसकी क्या क्या फीचर्स है कि डील्स इन द नेशनल होम करेंसी, ये अपनी देश की करेंसी में काम करता है। जैसे हमारी इंडिया की करेंसी क्या है? हमारी इंडिया की करेंसी रुपी है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज होगा गुड्स एंड द सर्विसेज का, वो रुपीज में होगा। ठीक है, जो पेमेंट करेगा बायर वो रुपीज में करेगा। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, तो वहां पर कोई भी चीज, कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को खरीदेगा तो वो किस में पेमेंट करेगा? डॉलर में पेमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें इंटरनल ट्रेड की, हमारी इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम रुपीज करेंसी को यूज करेंगे पेमेंट के लिए। फ्री फ्रॉम द कस्टम एंड द इंपोर्ट ड्यूटी, जब हम अपना व्यापार देश के अंदर ही कर रहे हैं तो हमें कोई भी कस्टम ड्यूटी को और कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी को नहीं देना पड़ता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स, जब हम चीजों को का व्यापार एक्सचेंज हो रहा है, वो हमारे देश के अंदर ही हो रहा है, तो सभी लोगों को जो गुड्स और द सर्विसेज राइट टाइम पर अवेलेबल हो जाती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब ट्रेड एक्सपोर्ट ज्यादा करने लग जाते हैं ना प्रोड्यूसर, तो हमारे देश के लोगों को चीजें आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर हम इंटरनल ट्रेड की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो गुड्स और सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। ओके, फिर यहाँ पर हमारे जो टाइप्स होता है इंटरनल ट्रेड, कितने टाइप्स का होता है? इंटरनल ट्रेड से हमारे तीन टाइप्स का होता है, होलसेल ट्रेड एंड द रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? जब एक ट्रेडर बल्क में चीजें खरीदता है और उनको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में आगे सेल करता है या उसको इमीडिएट यूज करता है, उसको होलसेल ट्रेड बोलते हैं। होलसेल में जो परचेज होता है वो बल्क में होता है और जो प्राइस वो जो पे करते हैं वो लो प्राइस पे करते हैं। होलसेलर किस किस को बेनिफिट करता है? होलसेलर किससे परचेज करेगा? मैन्युफैक्चरर से परचेज करेगा और सेल किसको करेगा? सेल करेगा रिटेलर को। वो बल्क में मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेगा और स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर को पे कर देगा। 3 जैसे इंटरनल ट्रेड के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? जैसे सूरत में क्या होता है, कॉटन का बहुत ज्यादा बिजनेस है, तो वहां से अगर हमें गुड्स खरीदनी है, मान लो मैं हरियाणा में रह रही हूँ, मैं सूरत से गुड्स को परचेज कर रही हूँ, तो एक ऐसा ट्रेड हो गया, इंटरनल ट्रेड हो गया, क्योंकि ये एक देश की बाउंड्रीज के अंदर है। इंडिया की सूरत भी बाउंड्रीज के अंदर है और हरियाणा भी बाउंड्रीज के अंदर है। जैसे टी है, मैं असम से मंगवा रही हूँ, दिस इज द इंटरनल ट्रेड। अगर मैं बनारसी से यूपी से मंगवा रही हूँ, वहां से लेदर परचेज कर रही हूँ आइटम, तो वो भी क्या है? दिस इज द इंटरनल ट्रेड। टेक्सटाइल बिजनेस, हमारे हरियाणा में पानीपत में टेक्सटाइल बिजनेसेस होते हैं, वो जैसे कर्टेन्स हो गए, बेडशीट हो गई,
वूलन का मटेरियल हो गया, शॉल हो गई। तो अगर कोई भी इंडिया की स्टेट अगर पानीपत से ये चीजें खरीद रही है तो ये क्या हो गया, दिस इज द इंटरनल ट्रेड। ओके, शुरू। तो अभी हम होलसेल ट्रेड के क्या क्या फीचर्स है वो पढ़ेंगे। इट क्रिएट्स ए लिंक, ये लिंक क्रिएट करता है। लिंक किसके बीच में क्रिएट करेगा, जो मैन्युफैक्चरर है और कस्टमर के बीच में, क्योंकि क्या कर रहा है कि प्रोड्यूसर से चीजें ले रहा है और जो रिटेलर या कंज्यूमर को आगे चीजें सप्लाई कर रहा है। दूसरा फर्स्ट इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है, मैन्युफैक्चर को प्रोडक्शन के बाद जो फर्स्ट मिडलमैन है वो काम कौन करता है, फर्स्ट मिडलमैन का होलसेलर काम करता है। बल्क परचेज, इसके नेक्स्ट फीचर क्या है, ये जो कमोडिटीज होती है, जो गुड्स होती है, उनको बल्क में परचेज करती है और फिर थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्लॉट्स में उनको डिवाइड करके रिटेलर्स को आगे बेच देती हैं। इट रिक्वायर द ह्यूज कैपिटल, क्योंकि इनको बल्क में चीज़ें खरीदनी है तो इनको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट लो, इनका जो मार्जिन होता है प्रॉफिट का वो लो होता है। क्यों, क्योंकि इनको ये एडवांटेज लेना चाहते हैं हाई टर्नओवर का। हाई टर्नओवर का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेचने का। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सप्लाई करते रहेंगे